आइए आज बनाते हैं मीठी मठरी। वैसे तो इसे हर कोई बना लेता है, लेकिन इसको बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आज आप मेरे तरीके से बना कर देखें। एकदम खस्ता कुरकुरा ये मठरी बनकर तैयार होता है और इसे बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। तो आइए बनाते हैं इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक परात में 2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, और इसी के साथ 1 कप मैदा लिया है। देखिए, इस रेसिपी को आप सिर्फ मैदे से या सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें 1/3 कप देसी घी डालना है। देसी घी डालने से क्या होता है ना, ये एकदम खस्ता बनेगा। अगर आपको कुरकुरा बनाना है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मठरी में ना देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा घी और डालना है तो आप 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो मैंने 1/3 कप और 1 चम्मच और डाल दिया है देसी घी। अब देसी घी को आटे के साथ ना बढ़िया सा मसलते हुए हम मिक्स करेंगे। जितना बढ़िया इसको आप मिक्स करेंगे, मठरी जो है उतना ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। चलिए, अब इसमें हम थोड़े फ्लेवर डालते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 4 हरी इलायची ली है। अब इसको हम बढ़िया सा पाउडर कर लेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ डाल देंगे। इसको भी हल्का दरदरा करना है, इसका पाउडर नहीं करना है, बस हल्का दरदरा कर लेना है। इस तरीके से जब आप ताज़ा इसको पीस के डालते हैं ना, तो जो इसका फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और जब आप इस मठरी को खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। 1 चुटकी इसमें नमक डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लें। चलिए, इसको बढ़िया सा मिक्स करने के बाद ना बीच में जगह बनाकर छोड़ दें। अब एक पैन लें और उसमें डाल दें 1 कप चीनी और 3/4 कप पानी। बस इसे हल्का सा गर्म करना है, बॉयल नहीं करना है, बस गर्म करना है। चीनी घुल जाए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। गर्म करने के बाद, घुलने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लें। उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा आटे में डालते जाएंगे और एकदम टाइट आटा तैयार करते जाएंगे। देखिए, इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है कि जो मठरी का जो डो हमने तैयार करना है ना, एकदम कड़ा यानी कि टाइट तैयार होना चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको गूंथ लिया है, और ये जो आटा है बहुत ही अच्छा कड़ा यानी कि टाइट तैयार हुआ है। थोड़ा सा ये जो चीनी का हमने मिक्सचर तैयार किया था ना, बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाय वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब इससे छोटी छोटी लोइयाँ लें और हल्का मोटा इसको हम बेल लेंगे। देखिए, लोई को बस आप काटते जाएं और इस तरीके से हल्का मोटा बेलते जाएं। इसको चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। अब चाकू की सहायता से या इस तरीके से कुकी कटर से आप इसको काट सकते हैं। अब छोटा या बड़ा जैसा मन चाहे आपका, उस तरीके से आप इसे कट करें। देखिए, इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं ना, इससे पतला नहीं करना है, आप चाहें तो थोड़ा मोटा कर सकते हैं। बस इसको हम थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें ना तो ये फूले नहीं। वैसे तो इसको आप प्रिक नहीं भी करेंगे तो नहीं फूलेगा, लेकिन एक सेफ साइड लेते हुए इसको हल्का सा प्रिक कर लेंगे। बस सारा इसी तरीके से ना एक बार में बेल कर प्रिक करके तैयार करके रख लेंगे। अब एक कढ़ाई लें और उसमें तेल गरम कर लें। जो तेल है ना वो हल्का गरम करें, ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना है इसको, क्योंकि इसे फ्राई होने में समय लगता है। गैस का फ्लेम जो है ना वो लो से थोड़ा सा प्लस में करें, और इसे हम लगातार लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको पैन में डालें ना, तो कम से कम 5 मिनट तो आप इसको धीमी आंच पर छोड़ दें। उसके बाद इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए, अलटते पलटते हुए आप बढ़िया सा फ्राई कर लें। जब इसका कलर ये सुनहरा हो जाएगा ना, तब इसको आप बाहर निकाल लें, और इसी तरीके से सारे जो मठरी है ना उसको हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे।
एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 12 से 15 मिनट का समय आपको लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपने मठरी कितना पतला या मोटा बेल के तैयार किया है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसे फ्राई होने में कितना समय लगेगा। तो मैंने सारे मठरी इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। सच मानिए इतनी अच्छी रेसिपी है कि इसे आप वीडियो देखने के बाद आप बनाइएगा ज़रूर, और बनाने के बाद फीडबैक देकर बताइएगा भी ज़रूर। और यकीन मानिए एक खाने से तो आपका मन नहीं भरेगा, बस आप चाहेंगे कि इसे आप खाते रहें। तो रेसिपी बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाई तो कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।